नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई चीन के अंदर से, जिसने भारतीय रक्षा विशेषज्ञों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। और ना सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि जो ये कारनामा करके दिखाया है चीन ने, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये खुलासा चीन ने खुद नहीं किया, ये अमेरिका के खुफिया विभाग ने इसका खुलासा किया है। जी हाँ, तभी ये इतना ज़्यादा विश्वसनीय माना जा रहा है, क्योंकि चीन अपने आप तो बहुत सारी चीज़ें भी बोलता रहता है, लेकिन इस बार अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने बातें सामने रखी हैं दुनिया के सामने। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका लगातार चीन पर खुफिया निगाह रखे हुए था तब से 2019 से। दरअसल 2019 में एक बहुत ही मतलब कि मिस्टीरियस तरीके से अमेरिका का एक P-8 पोसाइडन गायब हो गया था, क्रैश हो गया था चीन के करीब। ये एक आप कह सकते हैं कि खोजी विमान होता है, लेकिन इसमें खबरें आ रही थी कि इसे चीन ने अपने लेजर प्रोग्राम के जरिए मारकर गिराया था। तो ये तो सबको पता था कि चीन के पास एक लेजर वेपन है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने नींदें उड़ा दी हैं। कैसे? अमेरिका का कहना यह है कि चीन अपने लेजर प्रोग्राम को एक नए लेवल पर ले गया है। उसने अपने लेजर वेपन को इस काबिल बना लिया है कि वो भारतीय और अमेरिकी सैटेलाइट को धराशायी कर सके। जी हाँ, और कुछ जो मतलब कि इमेज थी वो भी जारी की गई हैं, आप इसके ऊपर देख सकते हैं, जिसमें शिनजियान प्रांत में 4 बिल्डिंग है, जिसमें एक में तो जो सैटेलाइट को मतलब कि मॉनिटरिंग करने वाला सिस्टम है, और बाकी 3 में ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं, ऐसे लेजर बीम लगे हुए हैं जो धराशायी कर सकते हैं अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को। और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि भारत और चीन की जो सीमा है वो बहुत ही दुर्गम इलाका है, जहां पर सैटेलाइट से ही नजर रखी जा सकती है चीनी गतिविधियों पर। और आने वाले समय में अगर भारत चीन के बीच कुछ युद्ध होता है तो चीन आसानी से भारत सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकता है। फिलहाल कहा जा रहा है कि चीन का जो शंघाई में एक और लेजर सिस्टम तैनात है, उसकी क्षमता 2.8 किलोवाट है। और फिर एक सवाल ये भी उठता है सबके मन में कि क्या इतनी पावर वाला वेपन, लेजर वेपन, आसानी से गिरा सकता है एक सैटेलाइट को? तो इसका जवाब अमेरिका की तरफ से आया है। अमेरिका ने कहा है कि इतनी कम पावर में तो नहीं गिराया जा सकता एक सैटेलाइट को, लेकिन चीन 1 से 1.5 साल में या फिर 6 महीने में भी इसकी पावर को बढ़ा सकता है, क्योंकि किसी चीज़ को मतलब कि बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर उसकी जो पावर है उसे अपग्रेड करना काफ़ी आसान होता है। हालांकि सवाल उठता है कि भारत के पास इसके जवाब में क्या है। तो भारत के पास एसैट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जो हमने मिशन शक्ति के तहत पिछले साल उनका परीक्षण किया था, सफल परीक्षण था। लेकिन जो मिसाइलें होती है ना, इतनी सफिशिएंट नहीं होती। मिसाइल से आप किसी एक मतलब कि स्पेसिफिक टारगेट को हिट कर सकते हैं, लेकिन लेजर से आप अल्टीमेट तौर पर कितने भी चाहे उतने जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें तबाह कर सकते हैं। यानी कि जो एफिशिएंसी के मामले में लेजर काफ़ी बेहतर होती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि भारत के पास एक काली 5000 नाम का एक वेपन है, जो एक लेजर वेपन है, लेकिन उसकी भी हमेशा एयरक्राफ्ट या फिर दूसरे जो मतलब कि एरियल टारगेट है उन्हें ही तबाह करने वाली बात बताई जाती है। कभी ये नहीं कहा जाता कि काली 5000 से अंतरिक्ष में वार किया जा सकता है। तो हालांकि देखना होगा कि भारत क्या इसके सामने रखता है, क्या इसके सामने चुनौती पेश कर पाता है। लेकिन बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ऐसे प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। उसने भी हालांकि अंतरिक्ष वाला कोई वेपन, इस तरीके का लेजर वेपन अभी डेवलप नहीं किया, लेकिन इन खबरों के बाद अमेरिका भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ने वाला है। और रूस का भी फिलहाल कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो अंतरिक्ष में एक तरीके से सैटेलाइट को हिट कर सके। यानी कि बहुत ही यूनिक प्रोग्राम यहाँ पर विकसित किया है चीन ने। इस पर आप क्या क्या कहना है कमेंट करने में जरूरत है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।